तो अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है जब गोनंदू ने हॉलो की रीसेटिंग रुकने को कहा था तब क्या हुआ था। तो हुआ यूं था कि हॉलो पहले से ही रेजिस्ट कर रहा था क्योंकि उसे सोयुन के पास रहना है, और जब फाइनली गोनंदू मना कर देता है उसकी रीसेटिंग से, वो बिना अपने बारे में पूछे ही चला जाता है सीधे सोयुन के पास। पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ और सॉरी मैं थोड़े टाइम के लिए यहाँ से चला गया था, क्योंकि हॉलो को पता नहीं है कि गोनंदू वो बन के सोयुन के पास आया था। सोयुन तब कहती है कि नहीं, जो भी तुमने मुझसे पहले कहा उसने मुझे बहुत ज़्यादा सहारा दिया और मुझे पता है तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, तो तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो अब सीधा जाता है गोनंदू के पास, पूछता है तुमने सोयुन को सहारा दिया हॉलो बन के, है ना। तभी गोनंदू कहता है मैंने बस वही कहा जो तुम कहते हो सिचुएशन में, और वैसे भी वो औरत मेरे लिए बस एक बेटा टेस्टर है। तो बेटा टेस्टर यहाँ पे ये है कि हॉलो को दुनिया में लाने के बाद वो बाकी लोगों के साथ कैसा रहेगा ये देखने के लिए वो सोयुन के पास हॉलो को रख रहा है। अब अभी तक का गोनंदू का एक्सक्यूज तो फिलहाल यही है हॉलो को सोयुन के पास रखने का। दूसरे दिन सोयुन जाती है ऑफिस और वहाँ पे उसे गांगवू मिलता है। गांगवू बोलता है मैं कल कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गया था, उसके लिए आई एम सॉरी, और हम जैसे कि साथ में काम करते हैं तो हमें एक दूसरे के साथ ऑकवर्ड नहीं होना चाहिए। इस पे सोयुन कहती है हाँ ठीक है, पर हॉलो नहीं मानता। हॉलो कहता है तुम्हें दोबारा ट्राई करना चाहिए, तुम्हें गांगवू के साथ दोबारा से डेट पे जाना चाहिए। पर सोयुन कहती है जो भी कुछ कल हुआ उसके बाद मैं समझ गई हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा बेकार हूँ और मेरे में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं कभी भी गांगवू जैसे आदमी को नहीं पा सकती, और वो वहाँ से चली जाती है। मॉल पे जाने पर उसको वहाँ पे गोनंदू मिलता है और वो उसका काफ़ी ख्याल रख रहा होता है। बोल रहा होता है कि तुम इतनी सारी दारू मत पीना क्योंकि तुम्हारे हेल्थ पे अफेक्ट पड़ेगा, और तुम अभी अपने दुखों के बारे में मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। जब वो अपने लैब पे जाता है उसे भुलाने के लिए, वहाँ पे भी सोयुन उसे काफ़ी ज़्यादा याद आ रही होती है। और इधर सोयुन गांगवू के जाने के गम में खूब पी रही होती है कि तभी वहाँ पे उसकी रूममेट आ जाती है और बोलती है हम लोग काफ़ी टाइम बाद मिले हैं, तुम इतना क्यों पी रही हो, बहुत सारे लड़के हैं इस दुनिया में, सब ठीक हो जाएगा। पर फिर भी सोयुन रोती रहती है। तभी उसकी फ्रेंड सजेस्ट करती है कि हमें ओशियन के पास एक ट्रिप पे जाना चाहिए, और सोयुन मान जाती है। सोयुन सामान पैक कर रही होती है कि तभी हॉलो कहता है मैंने कभी भी ओशियन नहीं देखा। तभी सोयुन कहती है कि तुम उसे गूगल पे देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो, ऑनलाइन तुम देख सकते हो कि समुद्र कैसा दिखता है। हॉलो कहता है उन्हें इमेजेस में देखना और सामने से एक्सपीरियंस करने में फ़र्क होता है। पर सोयुन कहती है इस बार मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती और मैं ट्रिप पे चश्मे नहीं पहनूंगी क्योंकि मैं एक नया वातावरण देखना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी मेरे साथ रहे। तो तुम्हारे लिए ठीक है ना। हॉलो इस पे कहता है हाँ जैसा तुम चाहती हो वैसे ही होगा, और सोयुन बस निकल पड़ती है अपनी ट्रिप के लिए अपनी दोस्त के साथ, वो भी बिना चश्मों के। इधर एक पुलिस ऑफिसर उस रात के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है जिस दिन गोनंदू का एक्सीडेंट हुआ था और हॉलो ने ब्लैकआउट करवाया था ताकि सोयुन की जान खतरे में ना पड़े। अब जैसे कि ब्लैकआउट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ था इसलिए वो ब्लैकआउट इलीगल है, और वो सोचते हैं कि किसी ने गवर्नमेंट के सिस्टम को हैक करके ये ब्लैकआउट करवाया था। वो जाता है मैजिक मिरर के बॉस के पास जो कि असलियत में जीआईओ लैब का कॉम्पिटिटर है। वो तब उस पुलिस ऑफिसर को मिलाता है योजिन से, गोनंदू की बहन से, इस बारे में पूछने के लिए। तभी पुलिस ऑफिसर बोलता है कि हमें सीसीटीवी फुटेज से एक फ़ोटो मिली है और वो उस बाइक की है जिस बाइक का मॉडल आपके पास एक बाइक है उससे मिलता है, और ये बाइक आपके नाम के अंदर खरीदी गई थी। तभी गोयोजिन बोलती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि ये बाइक बहुत टाइम पहले चोरी हो गई थी। पुलिस के पूछने पर वो कहती है कि ये बहुत मामूली सी चीज़ है मेरे लिए, इसलिए मैंने इसके बारे में रिपोर्ट कराने की नहीं सोची। अब पुलिस ऑफिसर इधर इन्वेस्टिगेट कर रहा है उस ब्लैकआउट के बारे में, और मैजिक मिरर का जो प्रेसिडेंट है वो इसकी हेल्प कर रहा है इमेज क्लियर करके देखने में कि आखिर सीसीटीवी फुटेज में वो आदमी कैद कौन हुआ है जिसने ये एक्सीडेंट कराया था उस दिन। हमें यहाँ से ये भी पता चलता है कि ये जो ब्लैक मिरर का मालिक है यही पीछे पड़ा था गोयोजिन के उस दिन चश्मा लेने के लिए, और इसने सोयुन के पीछे भी आदमी लगा रखे हैं क्योंकि उसे पता है कि वो चश्मा सोयुन के पास है।
सोयुन जैसे कि वैकेशन पे है पर उस पर कुछ लोग नजर रखे हुए हैं। हॉलो को ये पता चल जाता है और वो जाता है सीधे गोनंदू के पास ये बारे में बताने के लिए। गोनंदू तब डिसाइड करता है कि वो खुद सोयुन के आसपास रहेगा क्योंकि सोयुन ने जैसे कहा है कि वो वैकेशन में हॉलो को नहीं लेकर जाएगी। तभी दोनों की मुलाकात सोयुन और गोनंदू की फिर से होती है एक होटल पे और वो बोलता है कि मेरे स्वीट पे काफ़ी ज़्यादा रूम हैं तो तुम मेरे साथ रह लो। सोयुन मना करती है पर उसकी दोस्त काफ़ी ज़िद करती है तो वो रहने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपनी दोस्त से पूछती है कि मैं क्या करूं, मेरी फ्रेंड को एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम ये है कि वो किसी आदमी को पसंद करती है। अब ये इंसान ऐसा है जो तुम्हें प्यार नहीं कर सकता और उसमें इमोशंस भी नहीं है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है अगर तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है लोग तुम्हारे पीठ पीछे क्या बोलते हैं। तभी सोयुन कहती है हाँ, लोग क्या कहते हैं, दरअसल ये चीज़ सिर्फ लोगों के लिए अप्लाई होती है, मशीनों के लिए नहीं। अब उसको रहा नहीं जाता और वो समुद्र के पास जाकर फिर से चश्मे पहनती है और वहाँ पर अपेयर हो जाता है हॉलो। हॉलो समुद्र देख के बहुत खुश होता है और वो समुद्र के आसपास बस खेलने लग जाता है उसकी लहरों से। तभी सोयुन कहती है मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम इंसान नहीं हो और ये तुम समुद्र सिर्फ इसीलिए देख पा रहे हो क्योंकि मैंने चश्मे पहने हैं। तुम असली इंसान नहीं हो, तुम असली इंसान की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो। तो आज से तुम मुझसे एक मास्टर की तरह ही बात करोगे, ज़्यादा फ्रेंडली मैनर पे बात नहीं करोगे और मेरी चीज़ों पे ज़्यादा टांग नहीं अड़ाओगे। हॉलो कहता है अगर तुम्हारा ये ऑर्डर है तो मैं ये ऑर्डर मानने को तैयार हूँ। अब ऐसा लग रहा है कि सोयुन को अट्रैक्शन हो रहा है हॉलो से, पर इधर गुंडे फिर से सोयुन को लेने आते हैं और उनको गोनंदू मार के भगा देता है। उसकी नाक से काफ़ी खून निकलने लग जाता है और सोयुन ये देख लेती है। सोयुन उसकी नोज़ पे कॉटन लगा देती है और बोलती है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। इस पर गोनंदू कहता है हार्ट ब्रेक होना एक मामूली बात है, तुम्हें इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए हार्ट ब्रेक के लिए। तो सोयुन बोलती है तुम्हें पता है हार्ट ब्रेक का कितना दर्द होता है, तुमने कभी किसी को प्यार भी किया है क्या। और इतना कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। पर मैजिक मिरर का मालिक सोयुन के पीछे पड़ गया है और वो उसके बारे में पता लगाना चाहता है। वो एक प्लान बनाता है जिसपे सोयुन की कंपनी जो है प्रिज्म ऑप्टिकल, वो उनके साथ एक प्रोग्राम लॉन्च करता है और कोलैबोरेशन करता है और जिसका हेड वो कहता है कि सोयुन को बनाना। अब इधर ऑफिस में सोयुन को पता चलता है कि गांग वू यूएस में शिफ्ट हो चुका है और ये प्रोजेक्ट जैसे कि मैजिक मिरर के मालिक ने प्लान किया था सोयुन को ही मिल जाता है। सब गांगवू को फेयरवेल पार्टी दे रहे हैं पर सोयुन कुछ भी नहीं बोलती और ड्रिंक करती जाती है। रास्ते में जाते वक्त वो लड़खड़ाने लगती है। तभी एक लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम सही हो। वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, पर तभी वहाँ पे वो लड़की चेंज होके बन जाती है हॉलो। और सोयुन बोलती है तुम मेरे सामने क्यों आए, मैंने तुम्हें मना किया था ना मेरे सामने आने को, फिर भी तुम मेरे सामने आ गए। तुम प्लीज़ मेरे साथ से चले जाओ, मुझे तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इधर गोनंदू पता करने में लगा है कि आखिर क्यों सोयुन ने हॉलो से अनफ्रेंडली होने को कहा। उसको लगता है कि हॉलो पे कोई एरर हो गया है जिससे हॉलो से कोई गलती हुई और सोयुन ने अपना डिसीजन चेंज किया उससे फ्रेंडली बात करने का। वो सारे इवेंट्स देख रहा है, वो हॉलो की बार बार चेकिंग कर रहा है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है। तभी हॉलो वहाँ पे आता है और बोलता है सोयुन ने मुझे फिर से अपने पास से जाने को कहा, आखिर मुझे क्या हुआ है। तभी गोनंदू बोलता है तुम्हें कुछ एरर है इसलिए ऐसा हुआ है। हॉलो कहता है प्लीज़ मेरे इस एरर को सही कर दो ताकि मैं दोबारा से सोयुन की हेल्प कर सकूं और वो दोबारा से हैप्पी हो सके, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी बहन आती है और गोनंदू कहता है कि एरर हॉलो पे नहीं सोयुन से हुआ है। दरअसल सोयुन के दिल में हॉलो के लिए फीलिंग्स आ चुकी है और हॉलो ने वो सारी चीज़ें सोयुन के लिए इसलिए की क्योंकि हॉलो भी अब इमोशंस फील कर सकता है। इस पर उसकी बहन बहुत चौंक जाती है कि मशीन ऐसा कैसे कर सकती है। तभी गोनंदू बोलता है ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो ह्यूमन इमोशंस कैसे फील कर रहा है, पर उसका एरर भी सेम है जैसा मेरा एरर है। अब यहाँ पे शायद वो इनडायरेक्टली ये बोलना चाहता है कि उसके दिल में भी सोयुन के लिए फीलिंग्स हैं। इधर सोयुन एंटर करती है मैजिक मिरर के ऑफिस में अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए, और जब बैग स्कैन होने के लिए जाता है तो मैजिक मिरर का मालिक देख लेता है कि उसके बैग में वो चश्मे हैं जो उसे चाहिए। कॉन्फ्रेंस के बाद जब वो
हॉलो से बात कर रही होती है तो सोयुन पूछती है क्या होगा अगर एक आदमी एआई रोबोट के प्यार में पड़ जाए। तो हॉलो बोलता है वो बहुत गलत होगा उस इंसान के लिए, क्योंकि वो मुझे तो प्यार कर लेगा पर मैं रिटर्न में उसे प्यार नहीं देख सकता, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक मशीन हूँ और मैं ये कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस जैसे कि प्यार नहीं फील कर सकता। तभी वो हॉलो फ्लिंच करने लगता है और अचानक से गायब हो जाता है और कुछ लोग सोयुन का पीछा करने लगते हैं। सोयुन उनसे भागते भागते जाती है पर आखिर में वो लोग सोयुन को पकड़ ही लेते हैं। इधर गोनंदू को पता चल जाता है कि हॉलो गायब हो रहा है और उसको ये भी समझ आ जाता है कि सोयुन खतरे में है और वो भागा भागा जाता है सोयुन को बचाने के लिए। बहुत कोशिश करने पर भी वो नहीं बचा पाता उसको और फिर उसके बाद उस कार का क्रैश होता है जिस पे सोयुन होती है और गोनंदू जाके जल्दी से सोयुन को बाहर निकाल लेता है। सोयुन होश में नहीं आ रही होती है, वो बार बार चिल्लाता है सोयुन प्लीज़ होश में आ जाओ, तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना, प्लीज़ उठ जाओ। वो उसे सांस देता है पर वो फिर भी नहीं उठती है। तभी थोड़ी टाइम बाद वो अपनी आंखें खोलती है और उसको गोनंदू की शक्ल बिल्कुल साफ साफ दिख रही होती है, जबकि उसको फेस ब्लाइंडनेस है तो उसको उसकी शक्ल साफ कैसे दिख रही है। वो कहती है हॉलो तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और फिर से बेहोश हो जाती है। और यहीं पर इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब ये पार्ट के क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं कि आखिर सोयुन को कैसे हॉलो की शक्ल में जो गोनंदू है उसकी शक्ल बिल्कुल साफ दिखाई दी है। क्या हॉलो जो कि एक मशीन है उसको सच में सोयुन से प्यार हो चुका है? ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी नेक्स्ट पार्ट में। तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाऊं तो आप बिल्कुल भी उसको मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।